नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रिश्तों की कहानी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिव कथा, जिसमें माता पार्वती ने भगवान शिव के ज्ञान को क्यों आत्मसात किया। एक समय की बात है, कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में बैठे हुए थे। माता पार्वती को कुछ दिनों से एक प्रश्न परेशान कर रहा था। उन्होंने सोचा कि आज भगवान शिव से इस प्रश्न का उत्तर अवश्य जानना चाहिए। माता पार्वती प्रेम पूर्वक भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि कई नारियाँ जो पतिव्रता हैं, अपने पति के लिए प्रति पूरी निष्ठा रखती हैं, फिर भी उनके जीवन में कष्ट और दुख क्यों बना रहता है? ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई गलती करती हैं जो उन्हें ये कष्ट झेलना पड़ता है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहन ज्ञान छुपा हुआ था। वे जानते थे कि माता पार्वती का यह प्रश्न न केवल उनके लिए बल्कि सभी नारियों के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने गंभीरता से कहा, हे पार्वती, इस संसार में नारी के लिए कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें वह अपने जीवन में कभी प्रकट नहीं कर सकती। ये बातें अगर खुल जाए तो न केवल नारी को बल्कि उनके पूरे परिवार को कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई और गंभीरता से सुनने लगी। भगवान शिव ने पहली बात का खुलासा करते हुए कहा, हे पार्वती, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नारी को अपने पति के दोष या कमजोरी को कभी किसी दूसरे के सामने नहीं प्रकट करना चाहिए। यदि उसका पति किसी बुरी आदत का शिकार है या उसका स्वभाव क्रोधी है तो इन बातों को नारी को अपने मन में ही रखना चाहिए। यदि ये बातें बाहर जाती हैं तो समाज में उनका पति नीचा महसूस करेगा और रिश्ते में दरार आ सकती है। माता पार्वती ने सिर हिलाते हुए इस बात को समझा, लेकिन उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। फिर भगवान शिव ने दूसरी बात बताई, नारी को अपने घर की अधिक स्थिति के बारे में कभी भी बाहर के लोगों से चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर घर में धन की कमी है या कोई आर्थिक समस्या है तो इसे गुप्त रखना चाहिए। अगर यह बात बाहर जाती है तो लोग इस स्थिति का फायदा उठाते हैं और परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकती है। माता पार्वती ने इस बात पर भी ध्यान दिया और उन्हें यह समझ में आने लगा कि साधारण सी लगने वाली बातें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। अंत में भगवान शिव ने तीसरी बात का खुलासा किया, पतिव्रता नारी को कभी भी पति पत्नी के बीच निजी बातों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। ये बातें अत्यंत व्यक्तिगत होती है और यदि इन्हें बाहर बताया जाता है तो इससे रिश्ते में विश्वास की कमी हो सकती है। पति पत्नी के बीच का विश्वास उनके रिश्ते की नींव होती है और अगर यह नींव कमज़ोर हो जाती है तो पूरा संबंध कमज़ोर हो जाता है। माता पार्वती इन बातों को सुन आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें अब यह समझ में नहीं आया कि साधारण लगने वाली बातें ही नारी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्यों हो जाती है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, यह बातें साधारण होते हुए भी नारी के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालती है। इन्हें गुप्त ही नारी का धर्म और कर्तव्य है, क्योंकि इससे उनका जीवन संतुलित और सुखी बना रहता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि वे इन बातों का पालन करेंगी और अन्य नारियों तक भी यह ज्ञान पहुंचाने का प्रयास करेगी।
भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, यह ज्ञान नारी के लिए जीवन में सबसे बड़ा आभूषण है। इसे सदैव याद रखना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी नारी अपने धर्म का पालन कर सकेंगी और समाज के सामने प्राप्त कर सकेंगी। इस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शिव के इन ज्ञान को आत्मसात किया और इसे अपने जीवन का अंग बना लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में छोटी छोटी बातें भी कितनी महत्वपूर्ण होती है और इनका पालन करने से जीवन में सुख शांति और संतुलन बना रहता है। तो दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो जाए आप तक पहुंच सके।